मेरा नाम माहनूर है और ये कहानी मैं आज भी किसी को मुकम्मल नहीं सुना पाती, क्योंकि जो उस रात मेरे साथ हुआ वो सिर्फ खौफनाक नहीं था बल्कि इंसानी समझ से बाहर था। मेरी शादी दानियाल से हुई थी। वो खामोश तबीयत का इंसान था, कम बोलने वाला मगर बहुत ख्याल रखने वाला। हमारी शादी खानदान की पसंद से हुई थी और सच कहूं तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। निकाह के बाद जब मैं पहली बार दुल्हन बनकर उसके आबाई घर पहुंची तो दिल अजीब बेचैनी से भर गया। वो घर बहुत पुराना था, बड़ी बड़ी दीवारें, लंबी तारीक राहदारी और हर कमरे में अजीब सी खामोशी, जैसे वहां लोग नहीं राज रहते हों। रात काफ़ी हो चुकी थी, तमाम रस्में ख़त्म हो गईं और आखिरकार मुझे उस कमरे में ले जाया गया जहां मेरी पहली रात थी। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं अकेली रह गई। कमरे में हल्की जर्द रोशनी जल रही थी। बेड पर सुर्ख फूल बिखरे थे, मगर न जाने क्यों मुझे वो कमरा खूबसूरत नहीं लगा, बल्कि वो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई वहां पहले से मौजूद हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता बेड के किनारे बैठी। मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और कमरे की मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। मेरा दिल जोर से धड़का। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैं फौरन खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने जोर जोर से खटखटाया, दानियाल! खामोशी। फिर मेरे पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। मेरी सांस रुक गई। मैंने आहिस्ता से पीछे देखा और वहां कोई खड़ा था, लंबा सियाह साया जिसकी आंखें अंधेरे में हल्की नीली चमक रही थीं। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। तुम कौन हो? मैं बमुश्किल बोली। वो खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर एक भारी आवाज गूंजी, आखिरकार तुम आ गईं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दानियाल कहाँ है? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के लिए मुझसे दूर रहो। वो रुक गया और फिर हल्का सा हंसा। तुम इंसान हमेशा यही कहते हो। मेरे कदम पीछे हटने लगे। तुम इंसान नहीं हो। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। नहीं, मैं वो हूं जो इस घर में तुमसे पहले भी मौजूद था। मेरा दिल जैसे रुक गया। क्या मतलब? वो आहिस्ता से बोला, ये कमरा मेरा है। अचानक पूरे कमरे की दीवारों पर साए दौड़ने लगे और मैंने पहली बार महसूस किया कि कमरे में हम दो नहीं बल्कि बहुत कुछ मौजूद था। मैं चीख पड़ी, कोई है? मगर बाहर से कोई आवाज नहीं आई, जैसे इस कमरे की आवाज बाहर जा ही नहीं रही थी। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसके वजूद से अजीब ठंड निकल रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कांप गई। तो फिर तुम चाहते क्या हो? वो खामोश हो गया। फिर आहिस्ता से बोला, तुम। मेरी सांस रुक गई। इसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। दानियाल अंदर आया और जैसे ही उसने उस साए को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वो सरगोशी में बोला। मैं फौरन उसकी तरफ भागी। ये कौन है? दानियाल कांप रहा था और उसने वो जुमला कहा जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये इसी घर का असल मालिक है। कमरा अचानक ठंडा हो गया और साया आहिस्ता से मुस्कुराया। मेरी पहली रात मेरी शादी की रात नहीं थी, बल्कि किसी और की वापसी की रात थी। कमरे में ऐसी सर्दी फैल गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं दानियाल के पीछे खड़ी थी और वो कांप रहा था। वो साया अभी भी हमारे सामने खड़ा था, खामोश, लेकिन उसकी आंखें सीधा मुझे देख रही थी। मैंने कहा था, उसने आहिस्ता से कहा, ये अब मेरी है। मेरा दिल जोर से धड़का। ये क्या कह रहा है? मैंने दानियाल से पूछा, लेकिन दानियाल जवाब नहीं दे रहा था। वो सिर्फ नीचे देख रहा था, जैसे उसे पहले से सब मालूम हो।
दानियाल, मैं चीखी। उसने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में खौफ था, ऐसा खौफ जो मैंने कभी किसी इंसान में नहीं देखा था। हमें यहाँ से जाना होगा, वो बमुश्किल बोला। अचानक वो हंसा और उसकी हंसी से पूरा कमरा लरज़ गया। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगीं और फिर दीवारों पर अजीब निशानात उभरने लगे, काले, जले हुए, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारों को चीरा हो। मैं खौफ से पीछे हट गई। ये क्या है? दानियाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंखें नीचे रखो, उसे मत देखो। लेकिन देर हो चुकी थी। मैं उसकी आंखों में देख चुकी थी और अब मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। सरगोशियाँ मेरे कानों के बिल्कुल करीब। माहनूर, माहनूर। मैंने अपने कान बंद कर लिए। ये आवाज़ें बंद करो। वो साया आहिस्ता से मेरे करीब आया। अब तुम मुझे सुन सकती हो। मेरी टांगें कांपने लगीं। तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसके हाथ के इर्द गिर्द काला धुआं घूम रहा था। सिर्फ तुम्हें जगाया है। दानियाल फौरन चीखा, इसे हाथ मत लगाना। पूरा कमरा जोर से हिल गया और पहली बार मैंने उस साए के चेहरे को वाज़ेह देखा। वो मुकम्मल खौफनाक नहीं था, बल्कि अजीब हद तक खूबसूरत था। लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ एक खतरनाक जुनून था। तुमने वादा तोड़ा है, वो दानियाल से बोला। दानियाल की सांस रुक गई। कौन सा वादा? मैंने डरते हुए पूछा। खामोशी। फिर दानियाल ने आहिस्ता से कहा, मेरे खानदान ने सालों पहले इस घर के बदले एक सौदा किया था। मेरा दिल रुक गया। क्या सौदा? दानियाल की आंखों में आंसू आ गए। हर नई दुल्हन इस घर की नहीं होती, वो इसकी होती है। मेरी रूह जैसे जिस्म से निकल गई। नहीं, मैं पीछे हट गई। तुम झूठ बोल रहे हो। वो साया आहिस्ता से मुस्कुराया। उसने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करने लगा था। मैंने दानियाल को देखा, वो वाकई रो रहा था। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? वो खामोश हो गया और उसकी खामोशी मेरे लिए सब कुछ कह गई। वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन वो डरा हुआ भी था। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ उस जिन की नीली आंखें चमक रही थीं। अब ये मेरी है। दानियाल फौरन मेरे सामने आ गया। नहीं, अगले ही लम्हे वो जिन गुस्से में आगे बढ़ा और दानियाल हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। मैं चीख पड़ी, दानियाल! उसके माथे से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। अब कमरे में सिर्फ मैं थी और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। अब कोई दरमियान में नहीं आएगा। मेरा जिस्म कांप रहा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो मेरे बिल्कुल करीब आकर रुका और पहली बार उसकी आवाज नर्म हुई। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मेरे दिल में खौफ के साथ एक अजीब सा एहसास भी पैदा हुआ, क्योंकि उसकी आंखों में वहशत के साथ साथ तन्हाई भी थी। वो जिन मुझे मारना नहीं चाहता था, वो मुझे हासिल करना चाहता था। मेरा जिस्म अब भी कांप रहा था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और दानियाल जमीन पर बेहोश पड़ा था। सिर्फ एक चीज जिंदा महसूस हो रही थी, वो जिन जिसकी नीली आंखें अंधेरे में जल रही थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। मुझसे दूर रहो। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तुम इंसान हमेशा डरते क्यों हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, शायद, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं दीवार के साथ लग गई। तो फिर दानियाल को क्यों मारा? उसकी आंखों में गुस्सा चमका, क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे छुपाया। पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया। वो मेरे और करीब आ गया। वो जानता था तुम मेरी हो। मेरी सांस रुक गई। मैं किसी की नहीं हूं। मैं चीखी,
अचानक दीवारों पर साए दौड़ने लगे और कमरे में अजीब सरगोशियां भर गईं, जैसे दर्जनों आवाजें एक साथ कुछ पढ़ रही हों। मैंने कान बंद कर लिए। ये बंद करो। वो फौरन रुक गया और हैरत से मुझे देखने लगा। तुम सुन सकती हो? मैं कांप गई। क्या? वो आहिस्ता से बोला। ये आवाजें सिर्फ वही सुनता है जिसे हमारी दुनिया कबूल करे। मेरा दिल रुक गया। नहीं, वो मेरे बिल्कुल सामने आ गया। तुम आम इंसान नहीं हो। मेरी आंखों में खौफ बढ़ने लगा। बस करो। लेकिन वो जैसे बरसों बाद किसी खोई हुई चीज को देख रहा था। तुम्हारी रूह, मैंने इसे पहले भी महसूस किया है। पहले? वो खामोश हो गया। फिर उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे चेहरे के करीब आईं, मेरे दिमाग में अचानक एक तस्वीर चमकी। आग, एक पुराना महल और मैं सुर्ख लिबास में खड़ी थी। मेरे सामने यही जिन खड़ा था, लेकिन उस वक्त वो खौफनाक नहीं लग रहा था, बल्कि उदास। ये क्या था? मैं चीखी। मैं फौरन पीछे हट गई। वो चौंक गया। तुमने देखा? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को देखा। वो खामोश हो गया और पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। तो तुम्हें याद आना शुरू हो गया? क्या याद? वो आहिस्ता से बोला। तुम पहली भी मेरी दुल्हन थी। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। नहीं, ये झूठ है। वो दर्द से मुस्कुराया। इंसान हमेशा यही कहते हैं, मगर रूहें कभी झूठ नहीं बोलती। अचानक दानियाल ने कराहते हुए आंखें खोली। महानूर! मैं फौरन उसकी तरफ भागी। दानियाल! वो बमुश्किल उठा और जैसे ही उसने जिन को देखा, उसकी सांस रुक गई। तुमने उसे याद दिला दिया? जिन खामोश रहा। दानियाल गुस्से में चीखा, तुमने वादा तोड़ा है। अचानक पूरा कमरा लरज़ गया। जिन की आंखें खतरनाक नीली रोशनी से भर गईं। वादा तुम्हारे खानदान ने तोड़ा था, मैंने नहीं। दानियाल कांपने लगा। वो अब इंसान है। जिन आहिस्ता से बोला। रूहें नहीं बदलती। मैं चीख पड़ी। आखिर तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो? खामोशी। फिर दानियाल ने वो जुमला कहा जिसने मेरी रूह हिला दी। तुम पहले भी इस घर में मर चुकी हो। मेरा दिल जैसे रुक गया। क्या? अचानक मेरे दिमाग में दर्द शुरू हुआ और तस्वीरें तेजी से वापस आने लगी। एक दुल्हन, जलता हुआ कमरा, चीखें और यही नीली आंखें। मैं जमीन पर गिर गई। आह! जिन फौरन मेरे करीब आया। इसे रोक दो, दानियाल चीखा, वरना इसे सब याद आ जाएगा। लेकिन देर हो चुकी थी। मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, तुम वापस आ गई हो। ये मेरी पहली रात नहीं थी। मैं ये रात पहले भी जी चुकी थी और शायद मैं इस रात पहले भी मर चुकी थी। मेरा सर फट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर हजारों चीखें कैद कर दी हों। मैं जमीन पर गिरी हुई थी। सांसें टूट रही थीं और तस्वीरें एक के बाद एक मेरे जहन में जलती जा रही थीं। एक पुराना हवेली नुमा घर, सुर्ख लिबास में एक दुल्हन, दीवारों पर जलती मशालें और वही नीली आंखें। मैं चीख पड़ी, ये सब बंद करो। अचानक कमरे की हर चीज हवा में मुअल्लक हो गई। दानियाल खौफ से पीछे हट गया। ये जाग रही है। जिन खामोशी से मुझे देख रहा था, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ दर्द था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और पहली बार उसने मेरा नाम ऐसे लिया जैसे बरसों से सिर्फ यही नाम उसके अंदर जिंदा हो। महानूर! मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मेरे साथ क्या किया है? वो मेरे सामने बैठ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ इंतजार करता रहा। मेरा दिल कांप गया। किस चीज का इंतजार? वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारे वापस आने का। कमरे में खामोशी छा गई। दानियाल गुस्से में बोला, इसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएगा। जिन ने पहली बार गुस्से से दानियाल को देखा और दूर तक एक मर्द का साया दिखाई दिया और पूरे कमरे में लरज़ गया। मैंने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम्हारे खानदान ने पहुंचाया था। मेरी सांस रुक गई। मेरे खानदान ने? दानियाल फौरन खामोश हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा। दानियाल, सच क्या है? वो नजरें चुराने लगा और उसकी खामोशी मेरे दिल में खौफ बढ़ा रही थी। जिन आहिस्ता से बोला,
तुम्हें सब याद आना चाहिए, तभी तुम फैसला कर सकोगी। अचानक उसने अपना हाथ मेरी पेशानी के करीब किया और जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी जिल्द के करीब आईं, मेरी आंखों के सामने दुनिया बदल गई। मैं अब उस कमरे में नहीं थी, बल्कि एक पुरानी हवेली में खड़ी थी। हर तरफ शोर था, लोग चीख रहे थे, इस लड़की को अंदर बंद करो। ये मनहूस है। मैं कांप गई और फिर मैंने खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, मगर लिबास पुराना था और मेरी आंखों में खौफ था। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे। फिर मैंने उसे देखा, वही जिन, लेकिन उस वक्त वो मुकम्मल इंसानी शक्ल में था। उसकी आंखों में वहशत नहीं थी, मोहब्बत थी। वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अचानक किसी ने आग लगा दी। पूरा कमरा जलने लगा। मैं चीखी, नहीं! लोग बाहर से दरवाजा बंद कर रहे थे। इस मनहूस लड़की को यहीं मरने दो। मेरी सांस रुक गई और फिर मैंने देखा वो जिन आग में दाखिल हो रहा था, सिर्फ मुझे बचाने के लिए। लेकिन छत गिर गई, आग हर तरफ फैल गई और आखिरी चीज जो मैंने देखी वो नीली आंखें थीं जो मुझे बचा नहीं सकी। मैं चीखती हुई वापस हकीकत में आ गई। आह! मैं जमीन पर गिर गई। सांसें टूट रही थी, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। ये सच था। जिन खामोशी से मुझे देख रहा था। तुम मर गई थी और मैं तुम्हें बचा नहीं सका। पहली बार मैंने उसकी आवाज में टूटा हुआ दर्द महसूस किया। दानियाल फौरन बोला, ये सब माजी है, तुम अब इंसान हो। जिन ने आहिस्ता से सर उठाया। रूहें वापस आती हैं और वादे भी। मेरा दिल जोर से धड़का। कौन सा वादा? जिन आहिस्ता से बोला, तुमने मरने से पहले कहा था, अगर रूहें सच में वापस आती हैं तो मैं दोबारा तुम्हें ढूंढ लूंगा। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि वो अल्फाज मुझे याद थे। मैंने वाकई वही कहा था। मैं उससे पहली बार नहीं मिली थी। वो सदियों से मेरा इंतजार कर रहा था। कमरे में खामोशी छा गई थी, मगर वो आम खामोशी नहीं थी। वो ऐसी खामोशी थी जिसके अंदर खौफ सांस लेता है। मैं अभी तक जमीन पर बैठी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो सब जो मैंने देखा था, आग, मेरी मौत, वो नीली आंखें, सब हकीकत था। मैं आहिस्ता से दानियाल की तरफ मुड़ी। तुम्हें पहले से सब मालूम था? दानियाल खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और खौफ भी। जवाब दो, मैं चीखी। उसने आंखें बंद कर ली। हाँ। मेरी रूह जैसे टूट गई। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं हंस पड़ी, मगर वो हंसी दर्द से भरी थी। बचाना? तुम मुझे उस घर में ले आए जहां मैं पहले मर चुकी हूं। कमरा अचानक ठंडा हो गया। वो जिन खामोशी से हमें देख रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये तुमसे मोहब्बत करता है, मगर ये कमजोर है। दानियाल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। खामोश रहो। अचानक पूरे कमरे की दीवारों पर साए फैल गए और दानियाल दीवार से जा टकराया। मैं चीख पड़ी। बस करो। मेरे चीखते ही कमरे में एक जबरदस्त झटका आया। तमाम मोमबत्तियां एक साथ जल उठी और मेरे हाथों के इर्द गिर्द हल्की नीली रोशनी घूमने लगी। तीनों साकित रह गए। मैं खौफ से अपने हाथ देखने लगी। ये क्या है? जिन की आंखें हैरत से फैल गईं। ये जाग रही है। दानियाल कांप गया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। मेरी सांस रुक गई। क्या जाग रहा है? जिन आहिस्ता से मेरे करीब आया। तुम्हारी रूह। तुम पहले सिर्फ इंसान नहीं थी। मेरा जिस्म सुन हो गया। क्या मतलब? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम दोनों दुनिया के दरमियान एक बंधन थी, इंसान और जिन। इसीलिए तुम मुझे देख सकती हो और इसीलिए मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सका। मेरे दिल में अजीब दर्द उठा। मैं उससे डरती भी थी और न जाने क्यों उसकी तकलीफ महसूस भी कर रही थी। अचानक मेरे कानों में सरगोशियां शुरू हो गईं। दर्जनों आवाजें। वापस आ जाओ, दरवाज़ा खोलो, हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने सर पकड़ लिया। ये आवाज़ें कौन हैं? जिन फौरन चौंक गया। इन्होंने तुम्हें सुनना शुरू कर दिया। दानियाल डर गया। नहीं,
वो उसे ढूंढ लेंगे। कौन? मैं चीखी। खामोशी। फिर जिन ने आहिस्ता से कहा, वो जो मुझे भी डराते हैं। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। अचानक कमरे के बाहर कदमों की आवाजें आने लगीं। ठक ठक ठक, जैसे बहुत से लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हों। दानियाल का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वो आ गए। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा और बाहर से किसी औरत की आवाज आई, दुल्हन, दरवाजा खोलो। मेरा दिल रुक गया। ये कौन है? जिन पहली बार खौफजदा नजर आया। दरवाजा मत खोलना, किसी भी कीमत पर नहीं। आवाज दोबारा आई, माहनूर, हम तुम्हें लेने आए हैं। अचानक दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर आने लगा और पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मैं कांपने लगी। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ किसी ने जोर से नाखून मारे, चर्र चर्र, और एक साथ दर्जनों औरतों की आवाजें गूंज उठीं। दुल्हन वापस आ गई है। मैं सिर्फ एक जिन से नहीं डर रही थी, बल्कि अब कुछ और भी जाग चुका था। दरवाजे पर खराशों की आवाज मुसलसल बढ़ रही थी, चर्र चर्र, जैसे किसी के लंबे नाखून लकड़ी को चीर रहे हों। मैं खौफ से पीछे हटती जा रही थी। कमरे की हवा अब बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। सांस लेते ही सीना जलने लगता था। ये कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जिनकी नीली आंखों में पहली बार बेचैनी नजर आई। ये वो हैं जो कभी इस घर से नहीं जा सकेंगी। मेरा दिल रुक गया। क्या मतलब? दानियाल फौरन बोला, दरवाजा मत खोलना, अगर वो अंदर आ गईं तो फिर कोई नहीं बचेगा। अचानक बाहर से औरतों की हंसी सुनाई दी, लेकिन वो इंसानी हंसी नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कई मुर्दा आवाजें एक साथ हंस रही हों। माहनूर, हम तुम्हारा इंतजार कर रही थीं। मेरी टांगें कांपने लगीं। वो मेरा नाम क्यों जानती है? जिन खामोशी से दरवाजे को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि तुम आखिरी दुल्हन हो। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। आखिरी दुल्हन? उसी लम्हे दरवाजा जोर से हिला, धड़ाम। मैं चीख पड़ी और फिर दरवाजे के नीचे से कई हाथ अंदर आने लगे। सफेद, जले हुए, लंबी उंगलियों वाले हाथ। मैं खौफ से दीवार के साथ लग गई। या अल्लाह, वो हाथ फर्श पे रेंग रहे थे और उनके साथ काले बाल अंदर घिसटते आ रहे थे। फिर एक औरत का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के नीचे से अंदर आया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ स्याह खाली गड्ढे थे और उसके होंठ जले हुए थे। दुल्हन, वो हंसी, आखिर तुम वापस आ गईं। मैं खौफ से चीख पड़ी। अचानक जिन मेरे सामने आ गया और उसके हाथ से नीली आग निकलने लगी। पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। वो औरत फौरन पीछे हट गई और बाहर से चीखें आने लगीं। वो फिर उसे बचा रहा है। जिन गुस्से से बोला, ये मेरी है। कमरा जोर से लरस गया। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। दानियाल फौरन चीखा, उन्हें ये मत कहो, लेकिन देर हो चुकी थी। बाहर अचानक मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर एक बहुत भारी आवाज गूंजी, तो आखिरकार तुमने दुल्हन चुन ली। जिन पहली बार पीछे हटा। मैंने उसके चेहरे पर खौफ देखा, हकीकी खौफ। नहीं, वो सरगोशी में बोला, ये यहाँ नहीं आ सकता। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? अचानक पूरे घर की लाइट्स बुझ गईं। हर तरफ अंधेरा फैल गया और फिर सीढ़ियों से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। ठाक ठाक ठाक, जैसे कोई बहुत बड़ा वजूद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा हो। हर कदम के साथ दीवारों पर दरारें पड़ रही थीं। मैं कांपने लगी। क्या है ये? जिन फौरन मेरी तरफ मुड़ा। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं बेख्तियार उसकी आंखों में देखने लगी। क्या क्या? वो पहली बार मेरे इतना करीब आया कि मुझे उसकी ठंडी सांस महसूस होने लगी। जो भी हो, दरवाजे की तरफ मत देखना, और अगर वो तुम्हें आवाज दे
तो जवाब मत देना। अचानक कमरे के बाहर किसी ने बहुत आहिस्ता से मेरा नाम लिया, माहनूर। मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो आवाज मेरी अपनी थी। दरवाजे के बाहर जो मौजूद था वो जिन नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मेरी शक्ल में आ चुका था। मेरी सांस रुक गई थी। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ जिन की नीली आंखें हल्की रोशनी दे रही थी, और बाहर कोई मेरा नाम ले रहा था, माहनूर। वो आवाज बिल्कुल मेरी थी। ना सिर्फ आवाज, बल्कि उसमें मौजूद सांस, लहजा, हत्ता कि हल्की कपकपाहट भी। मेरा जिस्म सुन हो गया। ये मेरी आवाज क्यों है? मैंने सरगोशी में पूछा। जिन फौरन बोला, उसकी तरफ मत देखना। अगर तुमने उसे देख लिया तो वो अंदर आ जाएगी। दानियाल खौफ से दरवाजे को देख रहा था। वो जाग गई। इतने साल बाद वो फिर जाग गई। मैं चीख पड़ी। वो आवाज बिल्कुल मेरी थी। ना सिर्फ आवाज, बल्कि उसमें मौजूद सांस, लहजा, हत्ता कि हल्की कपकपाहट भी। मेरा जिस्म सुन हो गया। ये मेरी आवाज क्यों है? मैंने सरगोशी में पूछा। जिन फौरन बोला, उसकी तरफ मत देखना। अगर तुमने उसे देख लिया तो वो अंदर आ जाएगी। दानियाल खौफ से दरवाजे को देख रहा था। वो जाग गई। इतने साल बाद वो फिर जाग गई। मैं चीख पड़ी। आखिर वो है कौन? खामोशी। फिर जिन ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारा साया। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मेरा क्या? इसी लम्हे दरवाजे के नीचे से काले पानी जैसा धुआं अंदर आने लगा, और उस धुएं में मुझे अपना चेहरा नजर आया। मगर वो मैं नहीं थी। उसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं, होंठ फटे हुए, और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान नहीं दे सकता। मुझे अंदर आने दो, वो हंस रही थी। मैं भी दुल्हन हूं। मैं खौफ से पीछे हट गई। ये क्या है? जिन गुस्से से आगे बढ़ा, और उसके हाथ से नीली आग निकली। धुआं फौरन पीछे हट गया, लेकिन उस चीज की हंसी पूरे घर में गूंजती रही। तुम उसे हमेशा नहीं बचा सकते, दानियाल ने कांपती आवाज में कहा। ये वही है जो हर दुल्हन के साथ हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? दानियाल की आंखों में आंसू आ गए। इस घर में आने वाली हर दुल्हन पहली रात के बाद बदल जाती थी। फिर वो खुद नहीं रहती थी। मेरी सांस रुक गई, और फिर वो नजरें झुकाकर बोला, फिर वो मर जाती थी। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। नहीं, अचानक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद खुलने लगा। चर। जिन फौरन मेरे सामने आ गया। पीछे रहो। दरवाजा मुकम्मल खुल गया, और बाहर मैं खड़ी थी, बिल्कुल मेरी तरह। वही लिबास, वही चेहरा, वही आंखें। फर्क सिर्फ एक था, उसकी आंखों में रूह नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। वो मुस्कुराई। तुमने मुझे बहुत देर कैद रखा। मेरी सांस रुक गई। तुम कौन हो? वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आने लगी। मैं वो हूं जो तुम मरने के बाद छोड़ गई थी। जिन गुस्से से चीखा, खामोश। पूरा कमरा लरस गया। नीली आग दीवारों तक फैल गई, लेकिन वो चीज रुकी नहीं, बल्कि हंसती रही। तुम अब भी उसे बचाना चाहते हो, जैसे पिछली बार चाहते थे? जिनके चेहरे पर
درد آ گیا اور پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ وہ صدیوں سے گلٹ میں زندہ تھا۔ وہ خود کو میری موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اچانک وہ ایول سایہ میری طرف لپکا اور جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا میرے دماغ میں ہزاروں چیخیں گونج اٹھیں۔ میں چیخ پڑی، میرے جسم سے نیلی روشنی پھوٹنے لگی، پورا گھر ہلنے لگا، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، دیواروں پر موجود سائے چیخنے لگے، اور پھر میں نے دیکھا میری اپنی آنکھیں بھی نیلی ہو رہی تھیں۔ دانیال خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، یہ بدل رہی ہے۔ وہ ایول وجود ہنسنے لگا۔ آخر کار دلہن جاگ گئی۔ میں اب صرف انسان نہیں رہی تھی، اور جو چیز میرے اندر جاگ رہی تھی وہ مجھ سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ پورا گھر ہل رہا تھا، دیواروں سے مٹی گر رہی تھی، کھڑکیوں کے شیشے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے تھے، اور میں زمین کے بیچ کھڑی تھی۔ میرے ہاتھوں سے نیلی روشنی نکل رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلی ہونے لگی تھی۔ مانور! دانیال چیخا، لیکن اس کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں اب اس دنیا میں پوری طرح موجود ہی نہ ہوں۔ میرے کانوں میں سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ جاگ جاؤ، دروازہ کھولو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سر پکڑ لیا، یہ آوازیں بند کرو۔ اچانک میرے چیختے ہی پورے گھر کی لائٹس ایک ساتھ پھٹ گئیں۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا، صرف میری آنکھوں کی نیلی روشنی باقی رہ گئی۔ وہ ایول وجود جو میری شکل میں تھا اب میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آخر کار تم واپس آ گئی۔ میں کانپ گئی۔ میں تم نہیں ہوں۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ تم ابھی بھی سچ نہیں سمجھی، ہم الگ نہیں ہیں۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ اچانک اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میرے دماغ میں تصویریں پھٹنے لگیں۔ میں نے خود کو دیکھا، صدیوں پہلے آگ میں جلتے ہوئے، اور جیسے ہی میری سانس رکی تھی میری روح دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک حصہ جو انسان رہنا چاہتا تھا، اور دوسرا جو نفرت، درد اور انتقام سے بھر گیا تھا۔ میں چیخ پڑی۔ نہیں، وہ مسکرائی۔ میں تمہارا وہ حصہ ہوں جو مرنے کے بعد بھی سکون نہیں پا سکا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ جھوٹ ہے، لیکن اندر کہیں میں جانتی تھی وہ سچ بول رہی تھی۔ اچانک وہ میرے اندر داخل ہونے لگی۔ کالا دھواں میری جلد میں اترنے لگا۔ میں درد سے چیخنے لگی۔ آہ! پورا گھر لرز اٹھا۔ دانیال میری طرف بھاگا۔ مانور! لیکن جن فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ رک جاؤ! دانیال غصے میں چیخا۔ وہ مر جائے گی! جن کی آنکھوں میں درد بھر گیا۔ اگر میں نے اسے نہ روکا تو یہ دنیا مر جائے گی۔ میرا دل رک گیا۔ کیا؟ وہ ایول سایہ ہنسنے لگا۔ آخر اسے سچ بتا دو۔ جن خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، تم صرف ایک دلہن نہیں، تم دروازہ ہو انسانوں اور ہماری دنیا کے درمیان۔ میری سانس رک گئی۔ نہیں۔ وہ قریب آیا۔ جب تم پہلی بار مری تھی تو تمہاری روح نے راستہ کھول دیا تھا، اور اب اگر تم مکمل جاگ گئیں تو دونوں دنیا ایک ہو جائیں گی۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ سرگوشیاں اب چیخوں میں بدل چکی تھیں۔ دروازے خود بخود کھلنے لگے اور گھر کے ہر کونے سے
काले साई निकलने लगे, दर्जनों, सैकड़ों। वो सब मेरी तरफ आ रहे थे। मल्लिका वापस आ गई। दरवाजा खोलो। दानियाल खौफ से पीछे हट गया। जिन फौरन मेरे सामने आया और पहली बार उसकी आवाज टूट गई। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मुझे बचाओ। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने आहिस्ता से अपना हाथ मेरे दिल पर रखा और सरगोशी में बोला, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले ही लम्हे नीली आग उसके जिस्म से निकलने लगी और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। वो ईविल साया पहली बार चीखा, तुम क्या कर रहे हो? जिनकी आंखों में सुकून आ गया, जो मुझे सदियों पहले करना चाहिए था। वो मुझे बचाने के लिए अपनी ताकत कुर्बान करने वाला था। नीली आग पूरे कमरे में फैल चुकी थी। दीवारें जल रही थीं, मगर ये आम आग नहीं थी। ये ऐसी आग थी जो जिस्म नहीं, रूह को जलाती थी। मैं दरमियान में खड़ी थी। मेरा जिस्म कांप रहा था और वो ईविल साया जो मेरी दूसरी शक्ल था, पहली बार खौफजदा नजर आ रहा था। तुम पागल हो गई हो, वो चीखी। जिन खामोशी से मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे सुकून भी था। मैंने उसे एक बार खो दिया था, दूसरी बार नहीं खोने दूंगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम क्या करने वाले हो? उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार वो खौफनाक नहीं लगा, बल्कि बहुत तन्हा, बहुत टूटा हुआ। तुम्हें आजाद। मेरी सांस रुक गई। अचानक वो नीली आग उसके जिस्म के अंदर वापस जाने लगी और फिर उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। आंखें बंद करो। मैं कांप गई। नहीं, मैं तुम्हें फिर नहीं खोना चाहती। उसकी आंखों में हैरत उभरी, जैसे उसने कभी ये अल्फाज सुनने की उम्मीद न की हो। तुम अब भी मुझसे डरती हो? मैं रो पड़ी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहती। कमरे में खामोशी छा गई। फिर वो आहिस्ता से मुस्कुराया और उस मुस्कुराहट में सदियों की धड़कन थी। यही काफी है। अचानक वो ईविल साया गुस्से से चीखा, नहीं, अगर वो आजाद हो गई तो मैं खत्म हो जाऊंगी। वो मेरी तरफ लपकी, लेकिन जिन फौरन मेरे सामने आ गया और अगले ही लम्हे वो दोनों टकरा गए। नीली आग और काला धुआं, पूरा घर लरजने लगा। मैं चीख पड़ी, रुक जाओ! लेकिन देर हो चुकी थी। जिनकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी और उस ईविल वजूद की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। तुम इसे बचा नहीं सकते, ये हमेशा हमारी रहेगी। अचानक जिन ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, महानूर, याद रखना, तुम इंसान हो, अंधेरा नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं। अगले ही लम्हे उसने अपनी सारी ताकत आजाद कर दी। नीली रोशनी पूरे घर में फट गई और हर तरफ चीखें गूंज उठी। वो औरतें, वो साई, वो ईविल वजूद, सब जलने लगे। मैं जमीन पर गिर गई। मेरे कान बंद हो गए। सिर्फ एक आवाज बाकी थी, उसकी, इस बार मैं तुम्हें बचा लिया। फिर
سب خاموش ہو گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ گھر جل چکا تھا، ہر طرف راکھ تھی، اور وہ نہیں تھا۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ نہیں، میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگی۔ تم کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈ باقی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گئی، اور پہلی بار میں نے محسوس کیا خاموشی بھی انسان کو مار سکتی ہے۔ دانیال آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ اس کا چہرہ راکھ سے بھرا ہوا تھا۔ سب ختم ہو گیا۔ میں نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، کچھ میرے اندر اب بھی زندہ ہے۔ اچانک میرے ہاتھ پر نیلی روشنی چمکی، بہت ہلکی مگر موجود، اور پھر میرے کان کے قریب ایک سرگوشی گونجی، میں گیا نہیں۔ میری سانس رک گئی۔ وہ مر نہیں گیا تھا، وہ اب میرے اندر زندہ تھا۔ رات ختم ہو چکی تھی، مگر میرے لیے اصل خوف اب شروع ہوا تھا۔ پورا گھر راکھ بن چکا تھا، دیواریں سیاہ، ہوا میں جلنے کی بو، اور ہر طرف خاموشی۔ لیکن اس خاموشی کے اندر بھی میں اس کی موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا، اور پھر بھی وہ میرے اندر تھا۔ میں آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی۔ میرے ہاتھ اب بھی ہلکی نیلی روشنی چھوڑ رہے تھے۔ دانیال مجھے خوف سے دیکھ رہا تھا۔ ماہ نور، تم ٹھیک ہو؟ میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ سچ یہ تھا، میں اب خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میرے اندر کچھ بدل چکا تھا، کچھ ہمیشہ کے لیے۔ ہم اس گھر سے نکل آئے۔ صبح ہو چکی تھی، مگر آسمان عجیب حد تک سیاہ تھا، جیسے رات ابھی ختم نہ ہوئی ہو۔ دانیال مسلسل خاموش تھا، اور میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی آواز زیادہ واضح سننے لگی تھی۔ تم اکیلی نہیں ہو۔ میں رک گئی۔ تم کہاں ہو؟ میں نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ دانیال چونک گیا۔ کیا؟ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ آواز صرف میں سن سکتی تھی۔ اس رات کے بعد چیزیں بدلنے لگی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو کبھی کبھی اپنی آنکھوں میں نیلی روشنی دیکھتی۔ رات کو سوتی تو خوابوں میں وہی پرانی حویلی نظر آتی، اور ہر خواب کے آخر میں وہ کھڑا ہوتا، مجھے خاموشی سے دیکھتا ہوا۔ مگر اب اس کی آنکھوں میں درد نہیں تھا، سکون تھا۔ ایک رات میں اچانک نیند سے جاگی۔ کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، اور کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھی، اور پھر میں نے وہ نیلی آنکھیں دیکھی۔ تم؟ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ میں نے کہا تھا، میں گیا نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم زندہ ہو؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، پوری طرح نہیں، لیکن مکمل ختم بھی نہیں۔ وہ میری طرف بڑھا، اور جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے ارد گرد دنیا بدلنے لگی۔ کمرہ غائب، دیواریں غائب، اور ہم ایک عجیب سنسان جگہ پر کھڑے تھے۔ آدھا اندھیرا، آدھی نیلی روشنی۔ یہ کہاں ہیں ہم؟ وہ آہستہ سے بولا۔
دو دنیاؤں کے درمیان۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں اب بھی دروازہ ہوں؟ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، نہیں، اب تم محافظ ہو۔ میری جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ محافظ؟ اگر دروازہ دوبارہ کھلا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور صرف تم اسے روک سکتی ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ تو یہ اختتام نہیں تھا، یہ آغاز تھا۔ اچانک دور اندھیرے میں سینکڑوں آنکھیں کھل گئیں، وہی سرگوشیاں واپس آنے لگیں۔ دلہن، دروازہ کھولو۔ میں خوف سے اس کے قریب آ گئی۔ یہ پھر آ گئے، وہ آہستہ سے بولا، اور اب وہ تمہیں پہلے سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اچانک میرے ہاتھوں سے نیلی روشنی پھوٹنے لگی، اور پہلی بار میں خوف زدہ نہیں ہوئی، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں تھی، وہ میرے ساتھ تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر اس نے آہستہ سے میرے کان میں سرگوشی کی، اس بار ہم دونوں کسی کو ہمیں الگ نہیں کرنے دیں گے۔ دور اندھیری میں کچھ ہنسنے لگا، اور کہانی ختم نہیں ہوئی۔